अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? काफ़ी अरसे से बहुत सारे सवालात के हम आपको जवाबात ढूंढ के दे रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर। इनका ताल्लुक बेसिकली पाकिस्तान से है और ये क्लियरिंग का काम करते हैं। मतलब जो आपका शिपमेंट आता है बाय एयरपोर्ट से लेके आने के बाद मार्केट तक आने का, तो ये पूरा प्रोसेस हमको बताएंगे कि कैसे होता है। कि अगर आपका शिपमेंट आया एक इंडिया से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, और वो एयरपोर्ट पे आया है, तो उसके आने के बाद क्या प्रोसेस होता है, उसको कैसे मार्केट तक लेके आते हैं, और मार्केट में लाने के बाद उसका क्या तरीकाकार है पार्किंग कैसे लेते हैं, सामान कैसे लगाते हैं, उसके चार्जेस क्या होते हैं। जी ज़ुबैर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा, आप बेसिकली पाकिस्तान से हैं? असल में आप दुबई के जो काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट हैं, फॉर एग्जांपल शारजा एयरपोर्ट पे शिपमेंट आती है, या दुबई आती है, या रासल खैमा आती है, या अबू धाबी शिपमेंट आती है, एक नया इनका जबल अली एयरपोर्ट पे बना है, वहाँ पे शिपमेंट आती है। तो ये इनको सारी डिटेल मालूम है। जी ज़ुबैर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह पाक का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप किधर से हैं? पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। जी जी। आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं बेसिकली? मैं भी तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं। 3.5 साल हो गए हैं आपको इधर दुबई में काम जी। करते हैं, ये वाला? ये वाला। सही। तो ज़्यादातर जो लोग इंडिया से सामान भेजते हैं वो कौन से एयरपोर्ट पे भेजते हैं? वो सभी एयरपोर्ट पे आता है, अबू धाबी भी आता है, शारजा में भी आता है, दुबई में भी आता है। कॉस्टिंग रासल खैमा में भी सबसे आता है। कम किधर पड़ती है? सबसे कम पड़ती है शारजा में। इनके सबसे कम खर्चा अगर सबसे आप कम शारजा में पड़ती है और सबसे ज्यादा पड़ती है अबू धाबी में। अबू धाबी ये अभी मैं क्योंकि अबू धाबी से शिपमेंट लेके आया हूँ, तकरीबन इसका 2005 kg इसका मीज़ान है। अच्छा अच्छा। और इसका टोटल खर्चा आया है तकरीबन 2200। 2200। अगर यही शिपमेंट शारजा में होती तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 तक आना था। असल में और इनके यही शिपमेंट अगर दुबई एयरपोर्ट पे होती हाँ, तो इसका आना था 1600-1700। 1600-1700। 1600-1700। अब इनके यही सामान अगर अबू धाबी आया तो उसका 2200 तक आएगा। और टोटल अगर उसका 2200 दरम, उसमें रेंट भी आएगा, उसमें कस्टम ड्यूटी भी आएगा, उसमें क्लियरेंस भी आएगा, इसमें सब कुछ आएगा। और अगर यही शिपमेंट शारजा आती तो कितना? शारजा आती तो मैक्सिमम 800-900 800 से 900 दरम तक। टोटल। और दुबई एयरपोर्ट पे इसमें ट्रांसपोर्ट भी आएगा, इसमें क्लियरेंस भी आएगा, कस्टम भी आएगा, पूरा इसमें आएगा। इनकी कस्टम वगैरह से क्लियरेंस वगैरह। अच्छा, जो शिपमेंट आती है उसके साथ डॉक्यूमेंट उसके साथ पूरा डॉक्यूमेंट आता है, एयरवे बिल आता है, उसका हेल्थ सर्टिफिकेट आता है, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आता है, अच्छा उसका पैकिंग लिस्ट आता है, उसका इनवॉइस आता है, पूरा डॉक्यूमेंट आता अच्छा। है। जब आप शिपमेंट आ जाती है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे आपको मैसेज पहले आता है? नहीं, वो कंपनी हमको डॉक्यूमेंट सेंड करती है ना। हाँ हाँ कंपनी हमको डॉक्यूमेंट सेंड करेगी। हाँ। वो जिससे भी क्लियरेंस करवा रहा होगा, मे बी हाँ। आपका भी कंपनी है, हाँ। आप डस्का कार्गो वालों से करवाते हो, आप उनको डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, वो आगे अपना प्रोसीजर तैयार करके आपको शिपमेंट ला के देंगे। हम जिनका काम करते हैं वो हमको डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं। अच्छा, कंपनी डॉक्यूमेंट सेंड करती है आपको, आप जाते हो तो जाके हम पहले जाके उधर से क्लियरेंस करके लेके आते हैं। डीओ पहले बनवाते हैं? क्या बनवाते हैं? सबसे पहले डॉक्यूमेंट लेना होता है। अच्छा दुबई में यही रूल है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपडेट होते हैं, उसका डीसीआर करवाना होता है, डीसीआर के बाद उसका कार्गो रेडी होता है, ड्यू इशू होना है, उसका बिल ऑफ एंट्री पहले ही बना होता है दुबई में। तो बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री कस्टम होता है ना, जो कस्टम कस्टम का पास सामान। करता है उसको अच्छा, अच्छा। कि ये सामान इधर आ अच्छा, गया है। डॉक्टर सामान चेक भी करते हैं ना? डॉक्टर सामान फुल ओपन करके चेक करता है, ओपन करके एक चेक एक करते आइटम चेक करता है। जो फूड स्टाफ होता है उसका वो एचएस कोड होता है, वो भी चेक करता है। हैं। अच्छा, एचएस कोड लिखा होता है एचएस कोड लिखा होता है हर पे। सो चेक करता है कि जो आइटम में चेक कर रहा है वो उसने मतलब सामान है। चेक करना है, उसने बिल्कुल तसल्ली करके फिर उसने उसको रिलीज करना अच्छा, होता है। अबू धाबी से सामान लेके आना अलवीर मार्केट में कितना खर्चा आता है टोटल? नहीं, रेंट सिर्फ ओनली रेंट गाड़ी का। रेंट इधर 500 तक भी आता है, 550 तक भी आता है। और शारजा से? शारजा से 200, और दुबई से? दुबई से भी 200। नहीं, शारजा से दूर है, दुबई में दोनों सेम ही पड़ जाता है ना। सेम पड़ जाता है। और रासल खैमा में आता है सामान? रासल खैमा भी आता है सामान, उसका भी किराया सेम है अबू धाबी के जैसा, वो सेम उसका सफर सेम बनता है ना। अच्छा, तो बेसिकली आप ज्यादा काम एयर का ही करते हैं? और एयर का ज्यादा तो काम है सिर्फ एयर का, और कोई नहीं है। नहीं, 1 नंबर ब्लॉक में कितना काम है मतलब इंडिया का? और एक नंबर में अभी तो ज्यादा इंडिया का चल रहा है, हाँ, इंडिया। पाकिस्तान का तो अभी बहुत कम है, 1-2 पार्टी के सिर्फ आ रहा है, ज्यादा इंडिया का सामान आ रहा है अभी तो। अच्छा, मतलब ये सारा प्रोसेस जो है अगर अबू धाबी से करेंगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा, दुबई से कम आता है, शारजा में कम आता है। शारजा में कम आता है। शारजा में जो लोडिंग होता है, जो सामान लोड करते हैं, सामान आया जहाज से उतारने के बाद वो ड्यू के अंदर उनका चार्जर आ जाता है, चार्जेस अंदर उसके अंदर होता है, चार्जेस। सही है। और इसके अलावा जो मतलब मार्केट में इधर कितनी कंपनीज काम कर रही हैं जो सामान क्लियर करवाती हैं?
इधर बहुत सी कंपनीज है, डस्का कार्गो है, अच्छा, क्रिस्टल एक बंदा है। जो खुद करना चाहता हो वो क्या कर सकता है? खुद पहले उसको अपना लाइसेंस बनाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो आपका सामान क्लियर करवा के देंगे और आपको पूरा मतलब इसके अलावा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सामान आपका एयरपोर्ट से मार्केट में आ गया, उससे आगे क्या होता है? आगे जिसका सामान है जिसका वो सामान होता है पार्किंग। वो गाड़ी में, गाड़ी उसने पार्किंग इधर हायर की होती है। अच्छा। देखो ना पूरा गाड़ी इधर लगा हुआ है, हाँ, तो इधर ये वो उन्होंने पार्किंग हायर की होती है, वो उसमें आके गाड़ी लगा देना है। पार्किंग का कितना रेंट होता है? पार्किंग का नहीं पता, वो कस्टमर का होता है, हमारा उससे कोई लिंक नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं तो गाड़ी कितनी घंटे आप लगा सकते हैं? सामान आया है सामान एयरपोर्ट है, से, सामान तो है, कितने उसको घंटे? 3-4 घंटे उसको देते हैं कि सामान सेल कर लो। अगर 3-4 घंटे में नहीं होता है तो फिर उसका वेटिंग चार्ज रहता है। अच्छा, उसका चार्ज अभी 3-4 देखो ना, घंटे अभी थोड़े नहीं है यार। 3-4 घंटे बहुत है सामान सेल करने के लिए, 5 घंटे भी हो सकते हैं ना, 5 घंटों में सामान सेल हो जाता है हो वैसे। जाता है। इतने अगर नहीं जल्दी होगा, हो जाता है। गाड़ी खड़ा करना पड़ेगा, उसका एसी ऑन करना पड़ेगा, तो उसका वेटिंग होगा, एक्स्ट्रा चार्ज होगा उसका। असल में कोई सामान ऐसा होता है जो रात को ठंडा रखना पड़ना, उसके लिए वो गाड़ी का- टाइम टेबल के हिसाब से होता है ना। अभी सिमट एक दोपहर 12 बजे फ्लाइट आया है, हाँ वो सामान आ गया दोपहर को 3 बजे इधर। हाँ 16 नंबर के सामने आयो ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ, ਇਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ अच्छा, बात सुनो। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦੇਣਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ। चलें जुबैर भाई, थैंक यू आपका। अगर इंशाल्लाह मस्कूल में ज़रूरत पड़ी तो आपसे फिर रब्ता करेंगे। आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन का थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बेसिकली यहाँ पे आदमी को ढूंढ के उसका इंटरव्यू करना बहुत मुश्किल होता है, टाइम नहीं लोगों के पास। तो जुबैर भाई का मैंने 2 घंटे इनको वेट किया, इनको चाय शाय पिलाया, तो कोई आगे उन्होंने टाइम दिया। थैंक यू सर, जज़ाक।